वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके सितंबर 2022 के प्रेडिक्शंस, लव प्रेडिक्शंस, सोलमेट रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग, जो भी आप इसे कहना चाहें। ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देखेंगे। कोई क्रॉस वॉचर हैं तो भी आपका स्वागत है, किसी और के लिए देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, लेकिन उससे पहले लीजिए 3 डीप ब्रेथ्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को। जितना काम रहेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको रीडिंग समझ आएगी। एंड अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए होती है, तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और अगर ना भी करे 50%, 10%, 20%, 90% जितनी भी करे, प्लीज़ निराश नहीं होना है। हो सकता है वीडियो आपके लिए ना हो, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप किसी और वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय एरीज, वेलकम टू योर लव रीडिंग। तो देखते हैं एरीज के लिए सितंबर मंथ में लव के रिगार्डिंग क्या सिचुएशन आ रही है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, स्टार्स क्या कह रहे हैं एरीज से। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखूंगी एरीज आपकी एनर्जी, फिर मैं देखूंगी पार्टनर की एनर्जी, और फिर मैं देखूंगी कि कॉमन क्या चल रहा है आपका। तो आपकी एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वंस, ओके नाइस। पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है 3 ऑफ वंस, वेरी नाइस। एंड कॉमन आपका क्या चल रहा है जजमेंट इन रिवर्स, ओके ओके। बैक ऑफ द डेक आपके पास आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई विल डिस्कस इट लेटर एज आई टोल्ड यू, ओके। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे। क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ वॉन्स को। 8 ऑफ वॉन्स क्यों आ रहा है एरीज के लिए, वाई 8 ऑफ वॉन्स? 8 ऑफ वॉन्स आने का क्या रीज़न है एरीज के लिए? जस्ट ब्रीथ, ऑलराइट। 3 ऑफ वॉन्स पार्टनर के लिए लीड, एंड जजमेंट इन रिवर्स, यानी कि कॉमन जो है वो आ रहा है मैनिफेस्ट, ओके ऑलराइट। बैक ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है बैलेंस। इसको भी मैं बाद में देखूंगी एंड लेटर ऑन आई टेल यू। ऑलराइट, स्टार्ट करती हूँ एरीज में आपकी एनर्जी से। आपकी जो एनर्जी है इस मंथ, ओवरऑल मंथ में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की मुझे लगता है आप कोशिश करेंगे। ऑल दो चीज़ें सही चल रही हैं लाइफ में, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, पार्टनर की तरफ से भी नहीं है, आपकी तरफ से भी नहीं है। आप चीज़ों को लेके और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप उस वे में काम कर रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आप काम कर रहे हैं, और आप बहुत एक्साइटेड भी हैं। आपको एक फ्यूचर नज़र आ रहा है अपने पार्टनर के साथ, फाइन। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर इज़ ऑल्सो ऑन द सेम पेज, ठीक है। आपके साथ सेम पेज पे है, कंधे से कंधा मिला रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, आपको लेकर के साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हैं। थोड़ा सा डोमिनेट मुझे लगता है आपके पार्टनर का बिहेवियर है, डोमिनेट करना चाहते हैं वो आपको, यानी कि वो चाहते हैं जो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हो एक्चुअली, ठीक है। लाइक दे प्रेफर देयर वेज, उनका वे सही है उनके हिसाब से। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी आप दोनों की देखूं, या ओवरऑल रिलेशनशिप में देखिए क्या चल रहा है। जजमेंट आ रहा है रिवर्स में विद मैनिफेस्ट। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो नहीं हो पा रहा है एक्चुअली, उसका उल्टा हो रहा है, ओके। मैनिफेस्टेशन में कुछ तो कमी है, एंजल्स इतना नहीं सुन रहे हैं जितना उन्हें सुनना चाहिए, कुछ कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हैं। सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन हाँ, आप जिस तरीके से चाह रहे हैं शायद वैसी नहीं हो पा रही हैं,
ओके, तो डिफरेंस है इस चीज़ में, दोनों तरफ से एक्चुअली बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी जो चीज़ आप चाह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए वो नहीं हो पाएंगी, बस मैं इतना बोल सकती हूँ अभी आपके लिए। इसी के साथ अगर मैं देखिए ओरेकल कार्ड ले लूँ, लव वाले ही लेते हैं चलिए आपके लिए। न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए, मेटामॉर्फोसिस आ रहा है आपके लिए, सेपरेशन क्यों आ रहा है आपके लिए, प्रेगनेंसी ओके, दिस दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। कुछ लोगों के लिए एक नई बिगिनिंग हो सकती है, अलग अलग स्टोरीज दिख रही हैं मुझे। कुछ के लिए एक नई बिगिनिंग हो सकती है, कुछ के लिए सेपरेशन भी हो सकता है। सेपरेशन का मतलब ये नहीं है ब्रेकअप, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप एक टाइम अपार्ट रहें, कहीं बाहर जा सकते हैं आपके पार्टनर, मैरिड हैं आप लोग, प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं वो भी हो रहा है, वो भी एक न्यू बिगिनिंग का ही पार्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो सारी चीज़ें ना बैलेंस नज़र आ रही हैं मुझे इस वक्त। हाँ, बस जो नेक्स्ट स्टेप आप चाह रहे हैं वो शायद ना हो पाए, लेकिन चीज़ें बैलेंस्ड हैं। ऑलराइट, रोमांस ओरेकल से देख लेते हैं पूछ करके कि और आपको क्या बताना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं एरीज के लिए। सोलमेट, यस यस, दिस इज योर सोलमेट। Release your ex. The time has come to clear your energy. Unrequited love. Okay, there's not enough attraction or chemistry. Keep this relationship going. Fine, to keep this relationship going. Okay, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. All right, इन कार्ड से अभी मुझे साफ वाओ सो प्रिटी, तो इन कार्ड से मुझे साफ नज़र आ रहा है कि अभी का जो आपका कनेक्शन है, दिस इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। रिलीज़ योर एक्स, कहीं ना कहीं एक एक्स की एनर्जी है यहाँ पर, और इसी वजह से शायद आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा पा रहे हैं। ये एनर्जी आप ही की लग रही है। वैसे तो इंटरचेंजेबल एनर्जीज़ होती हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। हो सकता है जो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ वो आपके पार्टनर के लिए हो सकता है जो आपके पार्टनर के लिए रीड कर रही हूँ वो आपकी एनर्जी इस वक्त बन रही हो। लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ भी हैं आप प्रेजेंटली। एक्स के बारे में मत सोचिए, दैट लव वॉज लाइक कोई केमिस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी। अगर आप सोचेंगे तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। अगर इस चीज़ पे आप नहीं इस वक्त फोकस कर सकते हैं या ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ठीक है, बिकॉज इट्स सेफ फॉर यू टू लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल विच इज़ लव। और कुछ चैनल मैसेजेस मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के, जब इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है तो थोड़े से चैनल मैसेजेस देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। यू आर सो सेक्सी एंड lying for me was just easier than telling the truth. I wish we could be together right now and I want to kiss you. Okay, lots of heavy physical attraction वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। They want to be with you, they want to be right now, they want to be with you and I don't know, किसी चीज़ को लेकर के झूठ भी शायद उन्होंने बोला है क्योंकि वो उन्हें एक ईजी वे लग रहा था उस वक्त पर। झूठ किस चीज़ को लेकर के बोला है आई डोंट नो, बट वो आई थिंक रिलेशनशिप को सेव करने के लिए ही बोला है। ऐसा कोई ड्रास्टिक आप ये मत सोचेगा कि चेंजेस आ जाएंगे रिलेशनशिप में अगर आपने इस चीज़ को ध्यान दिया इस चीज़ की तरफ। तो नाउ लास्ट में अब मैं बात करती हूँ आपके ओवरऑल मंथ की। गिविंग है, आप लोग बैलेंस बना रहे हैं, आप दोनों ही रिलेशनशिप में ना इक्वल तरीके से दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यिन यान दोनों जो एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन, बोथ एनर्जीज़ आर वेरी वेल जेल अप टुगेदर एंड दोनों ही साइड से आप गिविंग हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी गिविंग हो रहे हैं, आप भी गिविंग हो रहे हैं। कोई लालच नहीं है फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में आप दोनों का, कोई छुपे हुए इंटेंशंस नहीं हैं आप लोगों के। एक हिडन इंटेंशंस होते हैं ना लाइफ में, वो नहीं है आप लोगों के। आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ सिर्फ अच्छा एक टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पेंड करने के लिए इस वक्त तैयार हैं और कर रहे हैं। ओके,
तो चलिए इसी के साथ आई थिंक ये रीडिंग मैं यहीं करती हूँ कंप्लीट। जनरल या फाइनेंसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी रीडिंग में सुनना था तो सॉरी, ये रीडिंग नहीं है मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको वो रीडिंग भी मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आपकी रीडिंग यहीं होती है कंप्लीट और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।